उसमें और इसमें सिर्फ पासपोर्ट होल्डर का और सिटीजनशिप का फर्क है। उसने इस आदमी के खिलाफ मुकदमा लड़ने से श्रीवास्तव जी को मना कर दिया था, यह जानते हुए कि साला कुछ नहीं होने जा रहा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो एशिया कप में जो जेस्चर किया था हैरिस रऊफ ने, प्लेन जेस्चर, उसको लेके और 7 का फिगर दिखाया था, उसको लेके आईसीसी ने उसको 2 मैचेस के लिए सस्पेंड कर दिया है। यह है एक बंदा जो पाकिस्तानी है, इसको हम गाली दे सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है ये दुश्मन मुल्क का एक आदमी है और ये है एक हमारा बंदा, द लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। इस बंदे में अकल नहीं है, या ये बहुत खतरनाक है, या ये कोई नूरा कुश्ती है। मैं इस पे किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि इस बंदे पर टॉपिक कवर करते करते अब थोड़ी नकारात्मकता एहसास होने लगी है, मुझे भी होने लगी है और शायद आप लोगों में से बहुत से वतन परस्तों को होने लगी होगी। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको जबरदस्त फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कहा था कि जो तुम्हारी बातें हैं वो एक भारतीय की हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कहा था कि तुम लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो तो पार्लियामेंट में जाके सरकार से सवाल पूछा करो, क्या क्या तुम सोशल मीडिया पर लिखते रहते हो। किस्सा यह हुआ था कि इसने सोशल मीडिया पे लिखा था या बोला था, जब इसकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, कि बॉर्डर पर चाइना के सैनिक भारतीय सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है पिछले 5-7 साल में। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूछा था कि भाई तुझे कैसे पता, कोई डॉक्यूमेंट है? कुछ है नहीं साहब, हमारे पास कुछ नहीं है। फटकार तो लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन उस मुकदमे को स्टे कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। यह मुकदमा लखनऊ से शुरू हुआ था साथियों, मिस्टर श्रीवास्तव से, जो बॉर्डर रोड्स में थे और मेरे घर से थोड़ा 200 मीटर पीछे रहते हैं। वो मेरे पास आए थे इस मुकदमे को लेके कि इस मुकदमे को रिजवान भाई आप हैंडल करिए, आप हमारी मदद करिए। आपको पता है, मेरी देशभक्ति की एक मिसाल दूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था। वो सुन रहे होंगे ये वाला वीडियो। मैं जो पीठ के पीछे बोलता हूं, कैमरे के पीछे बोलता हूं, वही सामने बोलता हूं। मैंने मना कर दिया उनको। मैंने कहा श्रीवास्तव जी मौके खुश हो लो कि आपका नाम पेपर में आ जाएगा, राहुल गांधी का कुछ आएगा, होने वाला यहां कुछ नहीं है। तो मैंने मना किया था उनको। यह भी मेरी एक देशभक्ति का तरीका है, यह एक विरोध था। मैंने कहा ना। उसी मुकदमे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाई थी और अब बिहार में अपना वही पुराना राग, वही आलाप, वही डुगडुगी बजाते हुए ओबीसी, अति पिछड़ा, पिछड़ा आदि, ये और हिम्मत पाकर एक कदम और आगे बढ़ गया, एक कदम और आगे बढ़ गया, लेकिन वो एक कदम 10 कदम के बराबर है। सुनिए क्या कहा, आप लोगों ने सुना होगा जो अवेयर हैं, सुनिए। सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। जी हां साथियों, ये जो आखिरी बात बोली इसने एक कदम 10 कदम की बराबर लिया है कि सेना में भी उन्हीं 10% का कंट्रोल है। जब से मैं बड़ा हुआ हूं, अकल संभाली है। इस देश में एक डिबेट, एक आर्गुमेंट सुनता आया हूं कि अगाड़ी जाति को नौकरियों के मामले में इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए अगाड़ी जाति बिजनेस की तरफ शिफ्ट हुई है। यह मैं सुनता हुआ बड़ा हुआ हूं इस देश में, और आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं।
एक तो वो दौर था, अब तो बीतने वक्त के साथ कुछ बदलाव आ गए हैं कि सीटें रिजर्व होती थी 100 और एप्लीकेशन आती थी 80। ये मैं आपको बता रहा हूं 30 साल पहले की बात। 5-5, 7-7% पर कुछ लोग डॉक्टर बने हैं, और जो उस टाइम डॉक्टर बन गए वो रिपीटेड लाभ लिए जा रहे हैं इस प्रिविलेज का। और वाकई ये रिजर्वेशन का प्रिविलेज एक वर्ग तक, उसी वर्ग में एक नीचे वर्ग तक नहीं पहुंच पाया है। पर इसके लिए भी अगाड़ी जाति को, अगाड़ियों को ये बंदा इतने दिन से पानी पी पी के कोस रहा है। यार ये फ्रस्ट्रेशन में कोस रहा है, या ये वाकई बहुत खतरनाक है। इसमें और इसमें सिर्फ पासपोर्ट होल्डर का और सिटीजनशिप का फर्क है, बाकी दोनों एक ही चीज भारत के लिए चाहते हैं। या मुझे समझ में नहीं आता कि फटकार लगाने के बाद एंड में हर चीज तय क्यों हो जाती है। या ये एक तरह की नूरा कुश्ती है, समझ रहे हैं ना, नूरा कुश्ती, शैडो बॉक्सिंग टाइप। ये क्या है? लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो भी है, पर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने, जिसको आप लोग देशभक्त मानते हो, उसने इस आदमी के खिलाफ मुकदमा लड़ने से श्रीवास्तव जी को मना कर दिया था, यह जानते हुए कि साला कुछ नहीं होने जा रहा। क्यों अपने नाम को फंसाऊं, क्यों अपने नाम को आगे लेके आऊं? यह मेरी सोच थी उस टाइम, और उनसे भी मैंने यही कहा था। तो आज फिर वही बात और आगे बढ़ गई है, और फिर मुझे पता है कुछ नहीं होने जा रहा। और शायद आप में से बहुत सौ की भी सोच यह होगी। अमेरिका में एक महिला, दूसरा पॉइंट पर आ रहा हूं, अमेरिका में एक महिला फिर से शॉपलिफ्टिंग करती हुई पकड़ी जाती है। कुछ दिन पहले भी एक पकड़ी गई थी, एक 4-5 दिन पहले का वीडियो आया है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है, ये महिला भारत की है या ये बांग्लादेश की भी कहीं कहीं बताई जा रही है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बता रहा हूं, और ये हाथ जोड़ती नजर आ रही है वहां पर। जब ये वीडियो सामने आता है तो टीएमसी की सागरिका घोष एक ट्वीट करती है। वीडियो क्या है? अमेरिका में एक भारतीय मूल की महिला शॉपलिफ्टिंग करती हुई, यानी दुकान से कुछ चुराती हुई पकड़ी गई है। ठीक, वो बांग्लादेश और इंडिया में कुछ कंफ्यूजन, लेकिन सागरिका मान के चल रही है ये भारत की है। चलिए, सागरिका लिखती है, वेरी सैड टू सी दिस, इस चीज को देख के बड़ा अफसोस हो रहा है। दिस इज द सेकेंड वुमन कॉट शॉपलिफ्टिंग इन यूएसए। द क्राइसिस ऑफ एथिकल बिहेवियर, यानी जो हमारे असूलों का, नैतिकता का, जो भारत में इस टाइम पतन हो रहा है भाजपा की राजनीति की वजह से। भाजपा मीन्स यहां पर लिखा है अंडर द हेट फिल्ड कंसिस्टेंटली अनएथिकल बीजेपी फॉर इंडिया रिजीम। उसकी वजह से अमेरिका में इस तरीके से चोरियां भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं, और जब पकड़े जा रहे हैं तो पुलिस को रिश्वत देने की बात कर रहे हैं। क्या आप इसकी लॉजिक का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या लॉजिक है, कि ये क्या लॉजिक है? और जब मैंने वापस आता हूं राहुल गांधी का ये बयान देखा, अरे भाई, वो आदमी वो है जो ऑपरेशन सिंदूर के लगभग टाइम पूछ रहा था कितने गिरे, कितने गिरे, कितने गिरे। जो भारत की डेड इकोनॉमी, भारत को डेड इकोनॉमी कहे जाने पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होकर बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सही बोल रहा है, भारत की डेड इकोनॉमी है। बट यस, ये जो भी इसने बोला, एक कदम ये और आगे उस पर बढ़ गया है। ये चीज साथियों कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, क्या इसका सामाजिक और राजनीतिक अंजाम होगा? पर नजर उसको ये आ रहा है कि इस देश में काफी फीसदी ऐसे लोग हैं जो उसकी इस बात को सेकंड करते हैं और समर्थन करते हैं, और उसे इसी में जीत नजर आ रही है। अब ये अगर जीत में तब्दील किसी दिन हो जाती है तो बहुत बुरा आलम होगा। नहीं होती और ये इसी तरह बड़बड़ा के फ्रस्ट्रेशन में धीरे धीरे गुमनामी में चला जाता है तो साथियों एक अलग बात है। पर जो भी है, मुझे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे का, इस बकवास का, इस बात का, इसे बर्दाश्त करने का
इसके पीछे यार राज क्या है? इस वीडियो को आप एक नकारात्मक वीडियो में मान सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।